आपने तो 100 करोड़ का ज्ञान आपके पास। प्रश्न है कि आप जगत से, संसार से, परिवार से इतना प्रेम करते हैं, क्या वो लोग आपका प्रेम समझते हैं? क्या वो आपके प्रेम की कद्र करते हैं, प्रेम का सही मूल्य देते हैं? प्रश्न है ये, क्या वो लोग आपके प्रेम की कीमत समझते हैं? संसार के लोगों की स्थितियां ये हैं कि आप किसी के साथ 100 बार अच्छा करो, 1000 बार अच्छा करो, आप सामने वाले की खुशी के लिए सब कुछ करो, लेकिन आपकी जरा एक गलती होने दो, फिर आपने जो 1000 बार अच्छा किया है वो लोग इतनी देर में भूल जाएंगे जितना समय चुटकी बजाने में लगा। इतनी देर में भूल जाएंगे और वो ये कहेंगे कि तुमने ये गलत किया। आपकी 1,00,000 अच्छाइयों को ना देखेगा ये संसार, आपको एक गलती को देखेगा, आपकी एक कमी को देखेगा। अच्छा ये बताओ, संसार के लोग आपकी कमियां देखते हैं कि नहीं? हाँ या ना? जिनसे आप प्रेम करते हैं वो भी आपकी कमियां देखते हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताओ, संसार के लोग आपकी कमी देखते हैं, बताओ भगवान आपकी कमी देखते हैं? अंतर इतना ही है जगत और जगन्नाथ में कि आपकी खूबियां देखते हैं कि आप में खूबी क्या है, विशेषता क्या है। संसार आपकी बुराई देखता है कि आपकी बुराई क्या है, कमजोरी क्या है, और भगवान आपकी अच्छाई देखते हैं। पूतना मौसी आई, पूतना मौसी आई, अपने स्तनों में जहर भर कर लाई और भगवान को पिलाया, तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। लोगों ने कहा प्रभु आपने आंखें क्यों मूंद ली? भगवान ने कहा मैं इस पूतना के कोई अच्छे गुण देख रहा हूं, आंख मूंद कर, इसका एक भी गुण दिख जाएगा। भगवान से कहा अरे ये तो पापनी है, इसने तो पाप लाखों किए। भगवान बोले लाखों पाप भले किए पर आई मेरे पास है, मैं तो इसका पुण्य ढूंढ रहा हूं, एक भी पुण्य मिल जाएगा, उस पुण्य के बल पर मोक्ष प्रदान कर दूंगा। क्या भगवान ने पूतना के दोष देखे? बताओ, जहर पिला रही है वो तो, खुलेआम मारना चाहती, मर्डर करना चाहती है, क्या भगवान ने पूतना के दोष देखे? इसका अर्थ ये हुआ, अच्छा बताओ क्या किया? आपको अपना कोई जरा सा आपको दर्द तकलीफ दे दे तो आप तो क्या क्या नहीं करते उसके बारे में, क्या क्या नहीं सोच लेते उसके बारे में। भगवान राम ने कैकेयी माँ के बारे में जरा भी कुछ गलत सोचा या कहा? कहीं पढ़ा सुना आप लोगों ने? राम जी आपके अपराध नहीं देखते, भगवान कभी भक्त का अपराध, बस आपको करना क्या है? भगवान कहते हैं तुम कितने बड़े अपराधी हो तो रहे आओ, पर एक बार यदि मेरी शरण में आकर कह दोगे कि प्रभु मैं आपका हूं, कोई इतना कह दे कि हे नाथ, सच्चे मन से कह दे कि हे प्रभु मैं आपका हूं, भगवान भूल जाएंगे कि आप कोटि विप्र बध लागहि जाऊ, आए शरण तजिए नहीं ताहू। बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, वो भगवान की शरण में आ जाए तो अजामिल जैसे पापी का एक नाम के बल पर कल्याण हो गया। इतने दयालु भगवान। ये संसार के लोग थोड़ी आपके प्रेम का मूल्य देंगे और प्रेम को समझेंगे, ये तो बस आपकी कमियां देखेंगे। इसलिए प्रेम भगवान से करो। प्रेम आप लोग करते हैं, जगत से करते हैं, अब जगन्नाथ जी से करो। ये देखो हाथ पसारे खड़े हैं आपकी तरफ जगन्नाथ जी कि मैं तो तैयार हूं आपको गोद में लेने के लिए, आप ही नहीं आते मेरी तरफ, मैं क्या करूं? इसलिए आप चलो भगवान की ओर और आप प्रेम का ना थोड़ा सा रास्ता बदलो। अभी तो जगत से प्रेम है, थोड़ा थोड़ा आप उस प्रेम को, जगत के प्रेम को व्यवहार में कन्वर्ट कर दो। व्यवहार अच्छा है जगत से, प्रेम केवल भगवान से, क्योंकि प्रेम के योग जो है उसी से तो प्रेम किया जाए। प्रेम के योग्य कौन है? भगवान। हाँ या ना? तो सुदामा जी ने प्रेम किया, जितना प्रेम सुदामा का भगवान से हुआ उतना प्रेम सुदामा का किसी राजा से होता, स्त्री से होता, बच्चों से होता, तो आज सुदामा के प्रेम की चर्चा होती?
बोलो। नहीं, प्रेम की चर्चा ना होती। देखो, मैं एक पुष्प आपको पुष्प से पर चढ़ गया तो उसी प्रेम की कीमत सुदामा जगत से प्रेम करते तो कौन जानता। भगवान से प्रेम किया तो सुदामा के बिना भागवत पूरी नहीं होती। जब भी भक्तों की कथा होगी कहीं तो उसमें मीरा की कथा के बिना कथा पूरी नहीं होगी। प्रेम, मीरा का भी तो पति है भोजराज, आपके भी पति हैं, आपके बच्चे हैं। मीरा भी चाहती तो आपकी तरह गृहस्थी बसाती, बच्चे पैदा। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप बच्चे पैदा मत करो ना जी, हमारा अर्थ समझो। अर्थ ये है कि आप गृहस्थी हो, रहो, परिवार में रहो, बच्चे पैदा करो, पति के साथ पत्नी के संग रहो। लेकिन जो प्रेम का गुलाब है, सिर्फ हम गुलाब की बात कर रहे हैं, आपके प्रेम को हम गुलाब कह रहे हैं। आपका जो प्यार है, प्रेम है, आपके अंदर जो प्रेम नाम का पदार्थ है, वो प्रेम जो है वो एक गुलाब है। अब गुलाब तो गुलाब है, इसे ये मना नहीं करेगा कि मैं अर्थी पर नहीं चढ़ूंगा, और ये मना नहीं करेगा कि मैं बिहारी जी पर नहीं चढ़ूंगा। वो ये बिहारी जी के चरणों में चढ़ने के लिए भी तैयार है, और ये अर्थी के ऊपर भी चढ़ने के लिए, अर्थी के गले की हार पुष्पमाला बनने के लिए भी गुलाब तैयार है, दोनों के लिए। अब आपको डिसाइड करना है कि गुलाब अर्थी के ऊपर चढ़ाए या बिहारी जी के चरणों में। तो आपका जो प्रेम का गुलाब है, आपको डिसाइड करना है कि अर्थी पर, ये संसार के लोगों पर चढ़ाना है ये प्रेम, या भगवान पर चढ़ाना। अब ये आप लोग डिसाइड करिएगा, ये डिसाइड करने वाला मैं नहीं होता। मुझे तो अपने प्रेम के गुलाब को मैं डिसाइड करूंगा कि मैं अपने गुलाब को कहाँ चढ़ाऊं। अब आप लोग अपने अपने गुलाब को डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कहाँ चढ़ाना है, अभी तक कहाँ चढ़ाया है, और इससे कितने % आपने ये गुलाब जगत को दिया, और कितने आपने क्या किया है। ये गुलाब जो है, आपके प्रेम का गुलाब, आपने एक पंखुड़ी तोड़ी इस प्रेम के गुलाब की, ओनली वन, एक पंखुड़ी, और एक पंखुड़ी आपने भगवान को चढ़ाई, और बाकी पूरा का पूरा आपने परिवार को चढ़ा रखा है। ये बात सत्य है या असत्य है? आपने इस गुलाब से, इतने गुलाब से सिर्फ इतना हिस्सा, समझ रहे हैं आप लोग, इतना हिस्सा भगवान को चढ़ाया है आपने। और ये इतना जो हिस्सा है 95%, ये बड़ा हिस्सा तो आपने चढ़ाया परिवार को, गुलाब, प्रेम का गुलाब आपका, और ये इतना सा हिस्सा ये भगवान को, छोटा सा। इससे काम ना होगा मेरी माँ। प्रेम भगवान से करो, ऐसा प्रेम, प्रेम में इतनी शक्ति है, इतना बल है, इतनी ताकत है कि प्रेम जैसे चुंबक, मैग्नेट लोहे को खींच लेती है अपनी ओर, ऐसे ही प्रेम वो मैग्नेट है कि भगवान को खींच लेंगे अपनी ओर। आपके हृदय में जब भगवान बैठेंगे ना, तो फिर आपको संसार में